पंजाब के सीएम पद से इस्तीफे की अटकलों के बीच इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अमरिंदर सिंह शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यानी अब से आधे घंटे के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, और पूरी तरह से तब तस्वीर साफ हो जाएगी कि पंजाब में आखिर क्या होगा। शाम 5 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, लेकिन क्या अमरिंदर सिंह इससे पहले ही इस्तीफा दे देंगे? क्योंकि सूत्रों से जानकारी यही मिल रही है कि वो राज्यपाल के पास पहुंचेंगे और कांग्रेस विधायक दल की बैठक जो कि शाम 5 बजे बुलाई गई है, उससे पहले ही वो अपना इस्तीफा दे देंगे और आधे घंटे के बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब सभी की नजरें इस बात पर कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहते हैं, लेकिन जिस तरह से पूरे दिन के अगर हम घटनाक्रम पर नजर डालें, जिस तरह से लगातार इस तरह के संकेत मिल रहे थे कि उनसे कहा जा रहा है, कांग्रेस आलाकमान की ओर से उन्हें संकेत दे दिए गए हैं कि वो अपना इस्तीफा दे दें, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दें। उसके बाद उन्होंने संपर्क साधा अपने समर्थक विधायकों के साथ, उनसे भी वो बातचीत करते रहे, कहीं ना कहीं उनका भी मन टटोलने की वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर, अब से आधे घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर सकते हैं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है, वो राज्यपाल के पास जाकर अपना इस्तीफा देने का मन बना चुके हैं। तो पहले इस्तीफा देंगे, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक जो कि शाम 5 बजे बुलाई गई है, अब उसको लेकर भी अब चर्चा ये कि अब उस बैठक में होगा क्यों, क्योंकि बैठक दरअसल इसी बात को लेकर बुलाई गई थी कि चर्चा की जाए कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे या नहीं। और अपनी नाराजगी भी जता दी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, यह कहते हुए कि बिना रायशुमारी के इस तरह से ये बैठक को बुलाया जाना, ये उनका अपमान है। तो ये इस्तीफा देने की पूरी इनसाइड स्टोरी है क्या? ये जो अंदरूनी कलह जिस तरह से लगातार बढ़ती चली गई, हम देख रहे हैं ये जो कलह है, ये शुरुआत लगभग इसकी मई महीने में हुई थी, उसके बाद से किस तरह से हालात लगातार बदलते चले गए और बिगड़ते चले गए। अमरिंदर के विधायकों का संख्या बल नहीं है, जो विधायकों की जो संख्या बताई जा रही है उनके साथ वो कम है। तमाम कोशिशों के बाद भी ज्यादा विधायक साथ नहीं आए। हाई कमान का इस बार कैप्टन को लेकर बहुत ही सख्त रुख है। पार्टी में सिद्धू समर्थक विधायकों की संख्या बढ़ गई है। ये दो गुट बने हुए हैं, एक कैप्टन अमरिंदर सिंह का गुट है, दूसरा नवजोत सिंह सिद्धू का गुट है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि जो विधायकों की संख्या है अपने अपने गुट में, अगर उसे तोला जाए तो जो सिद्धू के कैंप में ज्यादा विधायक नजर आए। आपको याद होगा जब वो गोल्डन टेम्पल गए थे, वो शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश थी और तब लगभग 60 से ज्यादा विधायक उनके साथ थे। तो ये एक संकेत देने की कोशिश थी कांग्रेस आलाकमान को कि उनके साथ विधायकों की संख्या कहीं ज्यादा है कैप्टन अमरिंदर सिंह से। सिद्धू के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी में विवाद और ज्यादा गहराया, क्योंकि लगातार उनकी ओर से दबाव बनाया जा रहा था। अध्यक्ष पद भी सौंप दिया गया नवजोत सिंह सिद्धू को। उसके बाद हरीश रावत ये कहते हुए भी नजर आए कि अब जो पंजाब विधानसभा चुनाव का नेतृत्व है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे। लेकिन लगातार हम देखते रहे कि अध्यक्ष पद मिलने के बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू लगातार उनके हमले हो रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह पर। 2022 के चुनाव से पहले विवाद को दूर करना जरूरी था। सिद्धू के अध्यक्ष बनने के बाद दो सिख नेता अहम पद पर। हिंदू वोट को लुभाने के लिए अब हिंदू नेता चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है अब कांग्रेस पार्टी की क्या होने वाली है? अब आलाकमान की ओर से कह दिया जाता है कि आप अपनी कुर्सी छोड़ दें, क्योंकि ये कलह इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब इसको कैसे इसको सॉल्व किया जाए, कैसे इसका समाधान निकाला जाए। तो बीजेपी में चंगा, कांग्रेस में पंगा। आप देख रहे हैं किस तरह से ये भूपेंद्र भाई पटेल जो हैं गुजरात के सीएम, इनको बनाया गया। तो ये हम दोनों ही पार्टियों में, दोनों ही अहम जो पार्टी हैं इस वक्त देश की, उसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से नेतृत्व परिवर्तन किया जा रहा है। ये बदलाव न सिर्फ कांग्रेस पार्टी में, बीजेपी में हमने देखा कि पिछले कई महीनों में कर्नाटक से लेकर और जहां जहां चुनाव होने वाले हैं, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया, गुजरात में भूपेंद्र पटेल को यह जिम्मेदारी दी गई, असम में हेमंत बिस्व शर्मा को। तो आप ये देख रहे हैं कि बीजेपी में ये कितने बदलाव हो चुके हैं पिछले कई महीनों में।
और उत्तराखंड में पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद कर्नाटक में बीएस बोमई को यह जिम्मेदारी दी गई। असम में हेमंत बिस्व शर्मा को यह कमान दी गई। तो ये बदलाव हम बहुत बड़े स्तर पर देख रहे हैं और कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह है वो पंजाब में इस वक्त चरम पर है। हालांकि काफी काउंसलिंग करने की कोशिश की गई, हरीश रावत दोनों गुटों से मिलते रहे, इस बीच उनको समझाने की कोशिश करते रहे। यह भी कह दिया गया कि अगला चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन यह समस्या का समाधान नहीं निकला। और जैसा कि बताया कि जो अहम जानकारी है, कुछ ही देर में हो सकता है इस्तीफा सौंप दे कैप्टन अमरिंदर सिंह। उसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसी के बाद पंजाब की तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी। अपडेट हमने लेते हैं, हमारे साथ इस वक्त दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, पंजाब की सियासत पर नजर बनाए हुए हैं लगातार। हमारे साथ पंजाब से परमवीर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और ब्रह्म प्रकाश दुबे को आप इस वक्त देख रहे हैं। कई मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह को आप इस वक्त देख पा रहे हैं। कांग्रेस नेता मुदित अग्रवाल हमारे साथ हैं और आम आदमी पार्टी के नेता नील गर्ग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो परमवीर आप बता दें, अभी अपडेट क्या है? चंडीगढ़ में ये बैठक बुलाई गई थी, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, इस्तीफा देने के लिए क्या तैयार हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह? बिल्कुल, मैं बता दूं कि अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ में 4:30 बजे जो है पंजाब भवन में जो है वो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वो पहुंचेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और आपको एक अपडेट ये बता दूं कि जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है, कहीं ना कहीं उन्होंने कमलनाथ के थ्रू हाईकमान तक एक संदेश पहुंचाया है कि अगर मुझे इस्तीफा देने को मंजूर किया गया, मजबूर किया गया, तो मैं जो है वो पार्टी पद से ही इस्तीफा दे दूंगा। कहीं ना कहीं ये बड़ी बात सूत्रों के हवाले से सामने आई है कि वो पार्टी पद से ही इस्तीफा दे देंगे। मुख्यमंत्री के ओहदे से तो वो देंगे ही, साथ में कांग्रेस पार्टी के ओहदे से भी वो जो पद है वहां से भी इस्तीफा दे सकते हैं। अगर हम बात करें थोड़ा सा पीछे, जैसे आपने बताया कि मई महीने से ही लगातार ये जो खेमेबाजी है वो चल रही है। इसमें विरोधी जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ डिनर पे होते थे, वही नवजोत सिंह सिद्धू के साथ लंच पे होते थे, जिसका पलड़ा भारी होता था, ये वही उनके पास ही चले जाते थे। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज अगर नवजोत सिंह सिद्धू का कहीं ना कहीं नाम जो है सबसे ऊपर आ रहा है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, क्योंकि लड़ाई जो थी, जो काटो क्लेश था, वो यही था एक सीएम की कुर्सी को लेकर। अगर हम पद की बात करें, जब से वो पीपीसीसी के प्रधान बने हैं तब से वो 2.5 साल घर में ही बैठे रहे, उसके बाद ही उनको जो है प्रधान बनाया गया। लेकिन आज की हम बात करें तो आज 5 बजे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि विधायक दल की बैठक है, उससे पहले जो है जो मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें जो इस्तीफा है वो दे सकते हैं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। जी ब्रह्म प्रकाश दुबे, आपके पास क्या अपडेट है? मीमांसा, देखिए, मैं सुबह से ही कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हूं और तमाम जो कुछ नेता यहां पर आए उनसे बातचीत भी करता रहा हूं। देखिए, ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने इस बात का आकलन कर लिया है कि वो अमरिंदर अगर पार्टी भी छोड़ते हैं तो जो उससे नुकसान होगा उसका जो लेखा जोखा है वो लगता है कांग्रेस पार्टी ने कर लिया है। इसी वजह से इतना बड़ा कदम उठाया गया है। देखिए, 5 बजे जो बैठक होगी विधायक दल की, उसमें विधायकों की राय तो ली ही जाएगी, लेकिन सोर्सेज से जो जानकारी मिल रही है वो ये कि एक लाइन का एक प्रस्ताव पास किया जाएगा कि पार्टी हाईकमान पर फैसला छोड़ते हैं, यानी सोनिया गांधी पर यह फैसला छोड़ा जाएगा उस बैठक के बाद, विधायक दल की बैठक के बाद, कि सोनिया गांधी तय करें कि पंजाब का मुख्यमंत्री कौन हो, नया चेहरा कौन हो कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद। तो 5 बजे जो बैठक होगी उसमें यही प्रस्ताव पास होगा, जो अभी तक जानकारी मिल रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है मीमांसा के, देखिए, अचानक बदलाव नहीं हुआ है, अचानक ये कांग्रेस में स्थिति नहीं हुई है। और अगर कांग्रेस में आज पंजाब में ये होता है तो आगे कांग्रेस के समक्ष चुनौती है। छत्तीसगढ़ में इसी तरह की स्थिति बनी है और राजस्थान में भी इसी तरह की 2 गुटों में स्थिति बनी है जो अभी शांत पड़ी है। तो पंजाब में अगर एक गुट ये बदलाव करवाने में सफल होता है तो आगे कांग्रेस को इस तरह की चुनौती दूसरे राज्यों में भी आएगी। पंजाब में देखिए, कांग्रेस ने समय रहते विधायकों की नाराजगी दूर नहीं की। कांग्रेसी विधायक कई वक्त पर पत्र लिखते रहे हैं पार्टी हाईकमान को, लेकिन पार्टी हाईकमान अनदेखी करती रही है। तब विधायक एक ऊंची आवाज नहीं दे पाते थे हाईकमान को। लेकिन जब जो है नवजोत सिंह सिद्धू आए तो उन्हें लगा कि नवजोत सिंह सिद्धू एक ऐसा चेहरा मिल गया है इन विधायकों को जिनकी नाराजगी थी मुख्यमंत्री की कैप्टन अमरिंदर सिंह की कार्यप्रणाली को लेकर। तो उन्होंने सिद्धू के जरिए वो मुखर हुए, वो तमाम विधायक जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की कार्यप्रणाली से नाराज थे,
और कांग्रेस ने समय रहते दोनों पक्षों में तालमेल नहीं बिठाया, लिहाजा आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है। अब कांग्रेस के सामने बड़ी समस्या ये है कि अगला चेहरा वो किसको लाते हैं पंजाब में, और चेहरा क्या सुनील जाखड़ को अगर लाते हैं तो क्या उस नाम पे कैप्टन अमरिंदर सिंह सहमत होते हैं या नहीं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर तो शायद ही कैप्टन अमरिंदर सहमत हो। तो ऐसे में अब कांग्रेस हाईकमान के समक्ष चुनौती यही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा देते हैं तो अगला चेहरा कौन होगा पंजाब में। नहीं, और वो अगर इस्तीफा सौंपते हैं तो जिस तरह का संकेत देने की कोशिश की गई है अमित भारद्वाज, उनके प्रेस सचिव की ओर से जो लिखा गया है कि यदि लोग आपको विश्वासघात से आश्चर्यचकित करते हैं तो आपको उचित प्रतिशोध के साथ उन्हें सदमा देने का अधिकार है। ये क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, एक बड़ा शॉक दे सकते हैं क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं उनको पता है कि वो इस समय अगर बात करें जो कांग्रेस को खड़ा किया गया तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही किया था। और आज जो 4:30 बजे वो सारी चीज़ों से पर्दा उठा देंगे। 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनकी पंजाब राजभवन में और वहाँ पर वो अपनी सारी चीज़ों को रखेंगे और लगता है कि आज वो खुल के अपनी सारी चीज़ें रखेंगे। देखिए, पंजाब में ये पहली बार नहीं हो रहा। 1996 में अगर हरचंद सिंह बराड़ के समय की बात करें, मुख्यमंत्री थे, उनको भी हटा दिया गया था, राजेंद्र कौर भट्टल को लेके आए थे, लेकिन पंजाब में कांग्रेस को मात खानी पड़ी और बादल जो हैं वो फिर सत्ता पर काबिज हो गए थे। तो ये जो है काफी खतरनाक साबित होगा पंजाब कांग्रेस के लिए अगर पार्टी टूटती है, क्योंकि यहां पर अगर कुछ भी होता है वो कांग्रेस को जो पहले झेल चुकी है कांग्रेस। 1996 की मैंने बात की, जिस तरह से राजेंद्र कौर भट्टल को लाया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बने? प्रकाश सिंह बादल। वो अकाली दल ने वहां पर अपना कब्जा कर लिया। तो यहां पर भी जो है एक दूसरे की जो खींचतान है एक दूसरे को लेकर, और अभी जो बताया जा रहा है कि जो हमारे पार्टी के जो टॉप सोर्सेस हैं उन्होंने बोला कि 60 से ऊपर जो विधायक हैं सिद्धू ने अपने खेमे में रख लिए हैं, तो वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू को, और आला कमान जो कहेगी उसको सपोर्ट करेंगे। अब देखना यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह किस तरह से सामने रखते हैं। जिस तरह पहले मैंने आपको हरचंद सिंह बराड़ की बात बताई है कि जहां उस समय 1996 में जो हुआ, 97 में प्रकाश सिंह बादल आ गए, तो क्या इस समय भी क्या पार्टी उतनी शौक को झेलने की सिचुएशन में है? क्योंकि इस समय पार्टी बिल्कुल बिखरी दिख रही है। जो विधायक सिर्फ कांग्रेस को मानते हैं वो इस समय सिद्धू के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ लोग हैं वो खुल के सामने आ गए। चाहे हम सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर ब्रह्म महिंद्रा की बात करें, उन्होंने जो है वो वहां से आके मीटिंग की और अब पंजाब भवन कांग्रेस भवन पहुंचे हैं वहां पर। और अब 4:30 बजे पंजाब राजभवन में जो है पूरी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि क्या स्थिति है इस समय। और कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पूरी बात रखने के लिए 4:30 बजे विधायक दल की जो बैठक है 5 बजे, 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये जो एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस पर सबकी नजर होगी कि आज कैप्टन क्या करते हैं। हालांकि जितने भी टॉप सोर्सेज उस समय बोल रहे थे, सबसे पहले जी मीडिया नेटवर्क ने भी दिखाया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़े तरीके से इस पार्टी को बांधे रखा पंजाब में। और जो जीत हुई है, पहले भी ये जो अंत कला है वो पहले भी चल रही थी। 2018 में भी जो है नवजोत सिंह सिद्धू एकदम से हावी हो गए थे और उस समय ये था कि मुख्यमंत्री वो बनना चाहते हैं, उन्हें भी थोड़ा समय दिया जाए। आला कमान से जो है उन्होंने बात की, उस समय इसको थोड़ा सा रोका गया, लेकिन उसके बाद अब कुछ महीनों पहले से आप देख रहे हैं कि किस तरह से कैप्टन जो है बिल्कुल खिलाफ थे कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रधान नहीं बनाया जाना चाहिए। चलिए रिएक्शन यहाँ पर ले लेते हैं। मुदित अग्रवाल हमारे साथ हैं। मुदित, कुर्सी छीन ली गई है कैप्टन अमरिंदर सिंह की, अब किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव? देखिए, ये तो आप कह रहे हैं, मेरे पास तो ऐसी कोई न्यूज़ है नहीं, तो आई थिंक वी शुड वेट एंड वॉच कि क्या हो रहा है। देखिए, जहाँ तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मामला है, किसी भी पार्टी की मैं बात करूँ, थोड़ा बहुत अंदरूनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं और लोकतंत्र में जो लोग चाहते हैं वो होता है और पार्टी में सीएम वो बनता है जिसको एमएलए चाहते हैं। ये एक रेगुलर प्रक्रिया है जो चलती रहती है और कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसके अंदर डिसेंट की भी एक स्पेस है। हम बीजेपी की तरह नहीं है जहां डिसेंट की कोई स्पेस नहीं है। जब उनको विजय रूपानी जी को बदलना था, ऊपर से एक डंडा आ गया और भूपेंद्र पटेल जी बन गए। वैसे ही जब ऊपर से डंडा आया कर्नाटका में, भास्वरराव बोम्मई जी बन गए। वैसे ही उत्तराखंड में तो 2 बारी डंडा चल गया। तो देखिए, अब फाइनली पहले तीरथ सिंह रावत जी थे, फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बने, इसके बाद हमारे
पुष्कर सिंह धामी जी बन गए। कैसे बने? ऊपर से एक डंडा आया, मोदी जी ने एक डंडा चलाया, सब जैसे वो जो बच्चे होते हैं ना क्लास में, सब चुप होके फिंगर ऑन द लिप्स करके बैठ गए और चेंज हो गया। तो कहीं बीजेपी में कहीं भी कोई डिसेंट की कोई स्पेस नहीं है। कोई भी लोकतांत्रिक तरीके से कोई अपनी बात करना चाहता है या डिफरेंस, ठीक है, मैं कमेंट ले लेती हूँ। रखने की कोई स्पेस नहीं आरपी सिंह जी ये कह रहे हैं डंडा तो देखिए हर पार्टी में चलता है, लोकतंत्र में यहाँ पर डंडा चलता है। नेतृत्व परिवर्तन तो बीजेपी का कई राज्यों में हुआ है पिछले कई महीनों चलाते, बीजेपी डंडा चलाती है और मोदी जी डंडा। ठीक है, मैं कमेंट उसी पर ले रही हूँ जो बात आपने कही। डंडा हम तो स्पेस देते हैं डिसेंट को। हाँ जी, देखिए मुद्दती ने जो बात कही मैं उसको आगे विस्तृत करता हूं। वही कह रहे डंडा चलता है, मैं तो कह रहा हूं यहाँ तो इनके नेता मिलते ही नहीं है। ये मैं नहीं, कई बार इनके जो नेता पार्टी छोड़कर गए या पार्टी में रहते उन्होंने कहा कि हम मिलने गए, हमें तो मिलने का मौका ही नहीं मिलता। साहब पिड्डी के साथ बिजी होते हैं, मेम साहब पूडल के साथ बिजी होती है। ये मैं नहीं कह रहा, इनके जो नेता पार्टी छोड़कर गए वो हैं। असल में इनकी पार्टी कन्फाइन हो गई है एक डाइनिंग टेबल तक, घुमा रहे हैं बात को। और वो डाइनिंग टेबल पे तय होता है कि क्या होगा। आज डाइनिंग टेबल में खींचातानी चल रही है। प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी एक तरफ है, सोनिया गांधी एक तरफ है। कुछ लोग सोनिया गांधी जी के साथ है, कुछ प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के शरण में है। तो ये परंतु इस सारे के चलते हुए ये जो नुकसान कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है। ये राजनीति करें, खींचातानी करें, अपने इसको लोकतंत्र की बात कहते हैं, कहें जो मर्जी कहें, परंतु पंजाब में ये हो रहा है, इसका नुकसान है। और सबसे बड़ी बात है कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, वहां पर पाकिस्तान का खतरा मंडराता रहता है। ड्रोन से लगातार कुछ पाकिस्तान शरारत करता रहता है और उसकी सारी चिंता की बात है। हमें पता है कैप्टन साहब ने 4.5 साल में कुछ नहीं किया, ना 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी किया किसानों का, ना उन्होंने बच्चों को फ्री मोबाइल देने का वादा किया था, हर घर में सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। गुटखा साहब की कसम हाथ में, गुटखा साहब हाथ में दिया और कहा कि मैं 7 महीने के अंदर, 7 हफ्ते के अंदर मैं ड्रग्स साफ कर दूंगा, ड्रग्स का नशे का व्यापार खत्म कर दूंगा। एक भी खत्म नहीं हुआ। तो बड़ा स्पष्ट है, वादा एक पूरा हुआ नहीं। आज ये सब आपस में खींचातानी होनी थी और अब ये नए तरीके से कोशिश करें बचाव करने की। मैं इसी पर कमेंट लूंगी कि वहां के जो कांग्रेस के खुद ही विधायक हैं वो कह रहे हैं कि जो मैनिफेस्टो बनाया गया था उस पर अमल तो हुआ नहीं और लोगों के वो जो उम्मीदें बंधी थी, जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। लेकिन उससे पहले कमेंट राय तपन भारती जी आपसे, ये अगर आज ये इस्तीफा दे भी दिया जाता है तो क्या झगड़ा खत्म हो जाएगा पार्टी का? लगता है रॉय तपन भारती जी तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। लेकिन हमारे एक और रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रॉबिंदर सिंह। रॉबिंदर सिंह, अभी कोई अपडेट? 4:30 बजे बताया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। जी हाँ, अब इंतजार करना पड़ेगा 4:30 बजे तक, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने पत्ते खोलेंगे। हालांकि किसी तरह का कोई ट्वीट नहीं है, कोई सोशल मीडिया पे बयान नहीं है, ना ही कोई संकेत दिया गया है। तो इंतजार करना पड़ेगा कैप्टन अमरिंदर सिंह के 4:30 वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लेकिन उनके प्रेस सेक्रेटरी ने जो ट्वीट किया है वो जरूर इस वक्त चर्चा का विषय है, कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर कोई बिट्रे करता है तो उसे आश्चर्यचकित करना प्रतिशोध के साथ, तो ये उनका अधिकार है। लेकिन वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं उन्होंने भी इस बात को भी डिटेल में नहीं बोला है। मनजिंदर सिंह सिरसा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनजिंदर सिंह जी, जो पंजाब में इस वक्त हो रहा है आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सीएम कौन बनेगा नहीं बनेगा ये कांग्रेस का फैसला है, लेकिन ये लड़ाई जो पंजाब में भेजी गई है ये कांग्रेस के अपने घर की लड़ाई है। ये राहुल गांधी सोनिया गांधी की लड़ाई है। ये राहुल गांधी द्वारा जो नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब के अंदर आपसी सिखों में लड़ाने के लिए भेजा गया, जिससे आज पंजाब का नुकसान हो रहा है। लेकिन ये कैप्टन अमरिंदर सिंह को खमियाजा इसलिए भुगतना पड़ रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह बजाय कि पंजाब के लोगों के साथ अपनी लॉयल्टी और पंजाब के साथ अपनी लॉयल्टी रखते, उन्होंने भी गांधी परिवार के साथ अपनी लॉयल्टी रखी और आज उसी गांधी परिवार ने उनको धोखा दिया है। ये गांधी परिवार कभी किसी का सका नहीं हुआ, लेकिन पंजाब के अंदर जो आज हो रहा है वो उसका हमें दुख है। पंजाब को तबाह करने की तरफ ले जाया जा रहा है। इस लड़ाई झगड़े ने पंजाब की सरकार, जो कि पहले से नालायक सरकार थी, लोग किसान अपने कर्जे माफी के लिए तड़प रहे हैं, नौजवान रोजी रोटी के लिए और नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, स्कूल के बच्चों को
स्कूल नहीं मिलता तो टीचरों को तनख्वाह नहीं मिलती, और ऐसे के अंदर जो गांधी परिवार पंजाब के अंदर एक तमाशा करा रहा है, ये बहुत ही दुखदाई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मनजिंदर जी, नवजोत सिंह सिद्धू तो कहते हैं कि आपके साथ अरेंजमेंट है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। नहीं, वो तो यही कहेंगे, और उनके पास कहने को क्या है, क्या है, क्योंकि ना तो 4.5 साल तक तो आप उन लोगों के साथ बैठ के कभी मंत्री बने, कभी गाड़ियां लेके घूमे, और जब आपसे आपका मंत्रालय बड़े से छोटा किया गया तो आप छोड़कर भाग गए। और आज जिन लोगों ने 4.5 साल तक मलाइयां खाई और आज उनके पास ना नौकरी दे पाए, ना रोजगार दे पाए, ना ब्याज माफ कर पाए, ना कर्जा वापस कर पाए, तो आज उनके पास क्या बचा कहने को। तो फिर 4.5 साल तक आप उस कांग्रेस में क्यों रहे, क्यों उस कांग्रेस के साथ चले, क्यों उनके साथ मंत्री बन के रहे। आप पूछिए जितने भी मेंबर पार्लियामेंट इनके एमपी हैं या एमएलए हैं या मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर के तौर पर भी तुम 4.5 साल तक सरकार के साथ रहे, और आज तुम्हारे को जब समझ में आया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की किश्ती डूब गई तो छलांग मार के दूसरी तरफ हो गए। ये कोई किसी के सके थोड़ा ही हैं। लेकिन पंजाब के अंदर जो करा रहा है ये गांधी परिवार, पंजाब का नुकसान जो है धड़ों में बांटकर पंजाब को नुकसान देने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह तो एक, जिसको कहते हैं, मैं माफ करना ऐसा अल्फाज में बोलता ठीक नहीं लगता, लेकिन वो तो आराम फरमाने वाले लोग थे। चलिए, उनका नुकसान हो रहा है तो आपको भी तो फायदा होगा ना। दूसरे खेमे में अगर नुकसान होता है तो दूसरा जो पक्ष है वो उसमें फायदा भी जरूर तलाशता है। नील जी, आप भी क्या आपदा में अवसर तलाश रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, कांग्रेस के लिए आपदा और दूसरी पार्टियों के लिए अवसर। देखिए, धूल चेहरे पे लगी थी और ये आईना साफ कर रहे हैं। बात तो ये है कि पिछले 4.5 वर्ष में कांग्रेस की सरकार ने किया ही कुछ नहीं है, और ये चेहरे बदल के और दोबारा सत्ता में आने के सपने देख रहे हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि कांग्रेस की जो ये अंदरूनी लड़ाई है इसका सबसे ज्यादा खमियाजा भुगता है तो पंजाब के लोगों ने भुगता है। और आज ये जहाज डूब रहा है क्योंकि इनके पास ना कोई विजन है, ना कोई कमिटमेंट लेवल है। हुआ क्या था, जो मुद्दे थे आज से 4.5 वर्ष पहले, जिन मुद्दों के ऊपर अकाली दल की सरकार को लोगों ने बाहर का रास्ता दिखाया था, आज भी वही मुद्दे ज्यों के त्यों बने हुए हैं। तब क्या मुद्दे हुआ करते थे, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटखा साहब की झूठी कसम खाई थी तो उन्होंने, तब नशे पंजाब में बहुत बड़ा मुद्दा था जो आज भी है, खुदकुशी किसानों की बहुत बड़ा मुद्दा था जो आज भी है, माफिया जो अकाली पंजाब में लेके आए वो आज भी वैसे ही चल रहा है, महंगी बिजली के जो गलत समझौते अकालियों ने किए जिससे 87,500 करोड़ रुपए का चूना पंजाब के लोगों को लगा वो आज भी लगा हुआ है, बेरोजगारी की तब भी थी, बेरोजगारी की दर आज भी है। और ये सभी मुद्दे वही हैं जिनकी उन्होंने झूठी कसम जो गुटखा साहब की कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खाई थी। आज कांग्रेस के वो एमएलए, वो मंत्री जो लगातार 4.5 साल तो मलाई खाते रहे हैं, अब उनको लगता है कि चेहरा बदल जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा क्या? आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में चेहरा बदल जाता है तो फिर सब कुछ बदल जाएगा? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, ये आज की डेट में बीजेपी में यही हो रहा है, कांग्रेस में भी यही हो रहा है। बीजेपी में जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि कैसे चाहे उत्तराखंड हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे गुजरात हो, कैसे वो चेहरे बदल के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो यदि आज का जो नेगेटिव है ये तो फलां का था, तो ऐसे होने वाला नहीं है। अब चाहे यहां मुख्यमंत्री के लिए इनका सुनील जाखड़ हो, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो, चाहे कैप्टन हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोगों को तो काम चाहिए, जो काम ये लोग कर ही नहीं सके और लोगों की उम्मीदों के ऊपर खरे नहीं उतरे हैं, इसका नुकसान लगातार पंजाब के लोगों को हो रहा है। आज पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, वो किसने चढ़ाया है? इन लोगों की सरकार ही तो रही है पिछले 25 साल में, अकालियों की रही है या कांग्रेस की रही है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि पंजाब के लोगों ने मन बना लिया हुआ है, ये चाहे किसी का भी चेहरा लेके आते रहे, लोग इनको घास डालने वाले नहीं है। ठीक है मुद्दत अग्रवाल, ये आप कैप्टन अमरिंदर सिंह को देखिए, एक उनका स्टेटस है, उनका एक ऑरा है पंजाब में, इतने पुराने वफादार, और पार्टी के लिए भी लॉयल्टी उनकी हमेशा रही है, आइडियोलॉजी के लिए भी हमेशा रही है। ये इतना भरोसा नवजोत सिंह सिद्धू पर क्यों? देखिए, जो वोट मिलता है वो पार्टी को मिलता है। कांग्रेस पार्टी को वोट मिला था पंजाब में, जिसके लीडर अमरिंदर सिंह जी थे और बड़े कद्दावर नेता थे, हैं और आगे भी रहेंगे। देखिए क्या होता है आज, ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो कांग्रेस के एमएलएस पे डिपेंड करता है, कांग्रेस हाईकमांड पे डिपेंड करता है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो कांग्रेस में लीडरशिप
लीडरशिप कांग्रेस में लगातार आती रहती है आगे। ये नहीं होता एक ही लीडर है, बार बार लीडर और नेता भी पैदा होते हैं और आगे अपना काम करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है जो पुराने नेता थे उन्होंने काम नहीं किया, जो आने वाले हैं नहीं काम करेंगे। ये तो प्रकृति का नियम है। मुझे नहीं पता आज क्या होगा। तो ये कहना कि भाई कोई अगर आज नहीं है तो वो अच्छा आदमी नहीं है, ये तो बड़ा गलत तर्क है। जहां तक सिरसा साहब बात कर रहे थे, सिरसा साहब अकाली सरकार भूल गए किस तरह से उन्होंने चलाई थी, जहां पूरे पंजाब में नशे को इन्होंने आम बना दिया था। तो सिरसा साहब को अपने गिरबान में जाके देखना चाहिए। गांधी के बारे में ज्यादा ना बोले तो ये अच्छा ही है। अपना घर ठीक कर लेते ना, अगर अपना घर ठीक करते तो इतना इनकी बुरी हालत नहीं होते। ये तो सिर्फ दूसरे को उपदेश देते रहते हैं। 5-6 साल से हमेशा से बीजेपी के साथ रहे और बीजेपी ने इनकी पीठ में छुरा मारा या जान के इन्होंने छुरा खाया। ये तो मुझे पता नहीं है क्या किया था। फेलियर है इसमें कि ये जो कलह है आप उसको शांत नहीं कर पा रहे हैं। अब पिछले महीने हरीश रावत ने क्या कहा था? यही स्टेटमेंट था ना कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव। तब क्या डेलिब्रेशंस नहीं हुए थे? तब क्या चर्चाएं नहीं हुई थी पार्टी फोरम में इसको लेकर? देखिए पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आपको ऑलरेडी पता है क्या होने वाला है? आप भी तो कयास लगा रहे हैं, पहली बात। दूसरा, जो मैं आपको बार बार चीज कह रहा था, देखिए हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है तो लोगों को खुद कहने की अपनी आजादी है। बीजेपी की तरह डंडा थोड़ा ना चलता है। मोदी जी के विरोध आप बोल उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। अमित शाह जी के विरोध में आप कुछ बोल नहीं सकते। कितने उदाहरण दूं, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, आपने अडवाणी जी का क्या हाल किया, कीर्ति आजाद साहब, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, मुरली मनोहर जोशी साहब, क्या हालत की आपने लोगों के। आप फरमान आता है पीएम हाउस से आज इसको हटा दो, एकदम से किसी एमएलए की हिम्मत नहीं है बोल दे, क्योंकि उनको पता है बोलेंगे तो कांग्रेस पार्टी में हिम्मत है। तो देखिए ये तो डर का माहौल कांग्रेस पार्टी में आप कह रहे हैं हिम्मत है। कांग्रेस में इतने विपरीत, हम डिसेंट को स्पेस देते हैं। हम अगर किसी को कोई दिक्कत है तो देखिए, आरपी सिंह इस पे कमेंट करना चाह रहे हैं। डिसेंट को स्पेस मिलती है कांग्रेस पार्टी में। आरपी सिंह, मैं पंजाब के जिक्र में नहीं कह रहा इसको, मैं पंजाब के जिक्र में इसको नहीं कह रहा, मैं लोकतंत्र की जनरल बात कर रहा हूं। लोकतंत्र में डिसेंट का स्पेस होना चाहिए, ये मेरा आरपी सिंह। और डंडे के देखिए, ये इधर उधर की बात करें, हमारे लिए ये जितने यहाँ पे आपके सिख पैनलिस्ट बैठे हैं वो ये बताएंगे, जब पंजाब के लोग समझेंगे, रविंदर बैठे यहाँ पर बताएंगे, 1980 में भी लगभग यही स्थिति थी। यानी जैल सिंह और दरबारा साहब के खींचान में पंजाब में भुगता है। अभी भी हमें ये दिक्कत है कि सिद्धू के जैसे संबंध है, अरे सर आपको मदद रोकेगा, अच्छी आती नहीं है। आप पैदा भी नहीं हुए थे जब मैं जिक्र कर रहा हूँ। अरे सर आप पैदा भी नहीं हुए जब मैं जिक्र कर रहा हूँ। पंजाब ने भुगता, आपने नहीं भुगता, सिखों ने भुगता, आपने नहीं भुगता, 84 हमने भुगती, आपने नहीं भुगती। आपकी पार्टी ने मोदी जी हंटर चलाते हैं, टैंक से हमले किए थे हरमंदर साहब के ऊपर, हरमंदर साहब के ऊपर टैंक से हमले किए थे। मोदी जी का हंटर 1984 हुआ, जिसके अंदर 3 ईयर से मोदी जी का हंटर नहीं पता आपको? डालकर आप लोगों ने मोदी जी का हंटर नहीं पता आपको? चलिए इनको बुला लीजिए, इनको मोदी जी का हंटर नहीं पता आपको? उनके साथ भूल रहे हैं पायलट गाड़ियों के साथ, जैमर्स के साथ, अन्य पहले उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। के साथ अंदर मौजूद है। ये एक बड़ा काफिला अब यहाँ से निकल चुका है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का काफिला, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंदर थोड़ी देर पहले ही जो हिलजुल है वो शुरू हो गई थी और अब सिक्योरिटी यहाँ पर टाइट कर दी गई थी, रूट आगे तक लगा दिया गया था। उसके बाद अभी काफिला निकल चुका है। यहाँ से जो गवर्नर हाउस है, राजभवन तक पहुंचने का रास्ता करीब 3 से 4 मिनट का है और अब से 3 से 4 मिनट के अंतराल में ये जो काफिला है कैप्टन अमरिंदर सिंह का वो राजभवन पहुंच जाएगा। जी, तो आप देख रहे हैं हमारी रिपोर्टर, और 3-4 मिनट में ये काफिला पहुंच जाएगा। और आप देख रहे हैं इस्तीफा बिल्कुल अब तय माना जा रहा है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले अपने समर्थक विधायकों से भी बात की थी, लेकिन आलाकमान की ओर से निर्देश दे दिया गया था कि आप कुर्सी छोड़ दें। कलह जो है वो पूरे चरम पर पहुंच गई थी और यही एक स्थिति नजर आ रही थी कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। जब तक वो कुर्सी अपनी त्यागने के लिए तैयार नहीं होंगे तो ये झगड़ा भी खत्म नहीं होगा। और सुनील जाखड़ की ओर से ट्वीट भी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बेहद साहसिक कदम उठाया है, बेहद उलझी हुई गुत्थी का समाधान निकाल लिया है, कांग्रेस के झगड़े को खत्म किया है, कार्यकर्ता भी खुश हो गए हैं। रविंदर सिंह, इस ट्वीट का क्या मायने निकाले जाएं? साहसिक कदम कहना यानी कि सब कुछ तय हो चुका है। रविंदर सिंह, रॉबिन, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लग रहा है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अमित भारद्वाज, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, सुनील जाखड़ का ये ट्वीट करना, साहसिक कदम उठाना, राहुल गांधी ने बेहद उलझी हुई गुत्थी का समाधान निकाल लिया है, झगड़ा खत्म कर दिया गया है, कार्यकर्ता खुश हैं,
यानी इसी से समझ में आ जाता है कि आगे क्या होने वाला है। देखिए, जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह की लड़ाई चल रही है वो अब से नहीं चल रही। जब नवजोत सिंह सिद्धू ने दोबारा जो कांग्रेस का जब दामन थामा था तब से ही उनकी लड़ाई थी, और फिर वो अपने पिता समान भी मानते थे इनको, लेकिन उसके बाद ट्वीट भी ऐसे करते थे कि जिससे साफ जाहिर होता था कि इनके अंदर जहर है। सो बेसिकली क्या हुआ है कि राहुल गांधी ने एक चीज का डिसीजन जो ले लिया है वो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े हैं, और नवजोत सिंह सिद्धू ने शायद ये उनको मना लिया है कि मैं पंजाब के लिए ज्यादा बेहतर हूं, जबकि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है वो मुद्दों पर बात नहीं कर पाए। लेकिन अब जितने महीने बचे हैं चुनावों से पहले, क्या नवजोत सिंह सिद्धू या उनकी जगह अमरिंदर की जगह कोई भी आता है, क्या वो जवाब दे पाएगा? क्या इतनी जल्दी सुलझा पाएगा? बेअदबी का मामला जो सबसे बड़ा मामला चल रहा था, जिसमें डेरा के लोगों के होने की इन्वॉल्वमेंट की बात की गई थी, वो वहां पर गोली चली, वहां इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन की गई, रंजीत सिंह कमीशन रिपोर्ट वहां से निकल के आया, वहां पर सारी चर्चाएं हुई। सो वो उसका भी हल अभी तक नहीं हो पाया है। और उसके बाद अगर हम बात करें किसानों के मुद्दों को लेकर, अभी जो जिस तरह से बयानबाजी हुई थी उसका भी हल नहीं निकल पाया है। बार जो है बादल परिवार पर जो है वो अटैक करते हैं, और उनकी सबसे ज्यादा नाराजगी ये थी कि बादलों के खिलाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। तो ये जो चीजें थी कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ गई, और कांग्रेस आला कमान को भी लगा कि देखिए, अगर आप देखें यूपी में इस समय योगी ने अपना कैंपेन ऐसे चला रखा है, योगी योगी हो रहा है, लेकिन पंजाब में कांग्रेस ने अपना कोई कैंपेन ही शुरू नहीं किया। पंजाब ने अपने को उतारा ही नहीं, चुनाव के जो माहौल बनाए जाते हैं उस तरह से बनाया ही नहीं गया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बिल्कुल सामने रखी। अब देखिए तस्वीरें तुसी देख रहे हैं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दियां, तुसी फिलहाल सामने देख सकते हो मुख्यमंत्री का काफिला जो पहुंच चुके हैं। गड्डियां तुसी देख सकते हो, गड्डियां का काफिला तुसी देख सकते हो किस तरीके नाल इत्थे जो है और राज भवन मुख्यमंत्री का काफिला पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंच चुके ने, तस्वीरें तुसी देख सकते हो। और कई विधायक उन्होंने नाल ने गुरकीरत कोटली दिखे ने तो हाथ हिलाते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हाथ हिलाते नजर आ रहे हैं। गुरप्रीत कांगड़ और कई तुसी देख सकते हो अंदर जा रहे हैं। फिलहाल सब तो पहले अंदर जान के इस्तीफा दिता जाऊगा, उस तो बाद जड़ा है आके बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। कई सारे विधायक उन्होंने घट्टो घट 20 तो 25 विधायक जड़े ने उन्होंने हले भी तुसी देख सकते हो गड्डियां अंदर जा रही ने। कई सारे विधायक जड़े ने अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। तस्वीरें पीछे तक तुसी देख सकते हो घट्टो घट 25 गड्डियां का काफिला जो है वो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल पहुंचे है। तस्वीरें तुहाडे सामने ने, गड्डियां नूं रोक दिता गया है। सिर्फ कुछ विधायक गड्डियां नाल जिहड़े अंदर गए ने, जिहदे विच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी ने, पर मुस्कुराहट सीगी। तुहानूं दस दईए जद इत्थे मीडिया नाल हत्थ हिलाया, हत्थ हिलांदे नजर आए, पर नादर एक मुस्कुराहट सीगी जिवें हेलो कर रहे होण। आप देख रहे हैं राज्यपाल के पास अब पहुंच चुका है ये गाड़ियों का काफिला। ये 25 गाड़ियां बताई जा रही हैं और राज्यपाल के पास पहुंच गए हैं अपना इस्तीफा देने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह। और कुछ ही देर बाद ये इस्तीफा देने के बाद बताया जा रहा है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। अब उसमें वो क्या बातें रखते हैं उस पर हर किसी की नजर रहेगी। और ब्रह्मप्रकाश दुबे, ये इस 2013 से 15 के बीच में बताया जाता है कि जब जाखड़ को हटाकर प्रदेश अध्यक्ष, ब्रह्मा मेरा सवाल आपसे है, अगर आप मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, लगता है उनसे संपर्क नहीं है। चलिए ये सवाल मैं रविंदर सिंह रॉबिन से पूछ लेती हूं। रविंदर सिंह रॉबिन, ये 2013-15 में बताया जाता है कि जब जाखड़ को हटाकर बनाया गया था प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह को, तभी से ही वो खटकने लगे थे गांधी परिवार को। राहुल गांधी इस बात से खुश नहीं थे और तभी से ही, हालांकि चुनाव वो जीत भी गए, उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया और जीता गया, लेकिन इस बीच आप देख रहे हैं किस तरह से सियासी हलचल इस वक्त कितनी तेज हो चुकी है। राज्यपाल के पास मिलने के लिए पहुंचे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। कुछ ही देर में वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे और अब जो जानकारी हमें और मिल रही है कि इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। उनके साथ कुछ विधायक भी पहुंचे हैं और 60 कांग्रेसी एमएलए ने आप में जाने की चेतावनी दी है। बागी विधायकों ने सोनिया गांधी से बात भी की है। विधायकों की धमकी के बाद कैप्टन से इस्तीफे को कहा गया। तो आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस के विधायक।
ये अहम जानकारी मिल रही है। इस पर एक कमेंट ले लेते हैं। नील गर्ग हमारे साथ है। नील गर्ग, ये क्या हो रहा है? कुछ अदला बदली की तैयारी हो रही है? ऐसी नॉलेज में कुछ नहीं है, ना कोई हम लोगों के संपर्क में ऐसा कुछ है, क्योंकि आम आदमी जो इनकी कवायद चल रही है वो बेसिकली आपने देखा होगा पिछले दिनों एक काफी सर्वे आए थे, अलग अलग चैनल्स ने, अलग अलग मीडिया हाउसेस ने किए थे, जहां पे ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पंजाब में 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि ये कैप्टन का चेहरा बदल के जो दूसरा चेहरा लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस कवायद में ये लोग हैं कि शायद ऐसे वो जो आम आदमी पार्टी का बढ़ता हुआ दायरा है और इनके प्रति बढ़ता हुआ गुस्सा है, उसको रोकने के लिए शायद चेहरा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और चेहरा बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। लोगों ने काम देखा है इनका पिछले 4.5 वर्ष में, जिस ढंग से आज भी पंजाब के आप देखोगे गांव गांव में जाके नौजवानों की जो नशे की वजह से डेथ्स हो रही हैं और किसानों की खुदकुशियां आज भी हो रही हैं। और एक तरफ जब पंजाब में किसान आंदोलन अपने शिखर पे है, जो आज पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन बन चुका है, तब यही पार्टी जो कांग्रेस है वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और कवायद के ऊपर चल रही है। यही हाल अकालियों का है। तो इसलिए हम लोगों को इनके साथ कोई संपर्क हमारा नहीं है, ना ही कोई ऐसी मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये चीज देखने के और फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं ये चीज। चलिए, ये सियासी गहमा गहमी इस वक्त काफी तेज हो चुकी है। ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं हम आपको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और जिस तरह से अंदरूनी कलह लगातार चरम पर पहुंची हुई है कांग्रेस में। आज का दिन बहुत ही अहम हो जाता है पंजाब की सियासत के लिहाज से, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की गाड़ियों का काफिला पहुंच चुका है इस वक्त राज्यपाल को अपना इस्तीफा देने के लिए। कुछ ही देर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। और अहम बात ये जो आ रही है निकलकर वो ये है कि 60 कांग्रेस विधायकों ने आप में जाने की धमकी दी थी, चेतावनी दी थी कि आम आदमी पार्टी में वो शामिल हो जाएंगे। और उसके बाद कांग्रेस आलाकमान की ओर से कहा गया कि वो अपनी कुर्सी छोड़ दें। रॉय तपन भारती, आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, आज जो स्थिति है वो तो होना था। मैं कई महीनों से कयास लगा रहा था। जिस दिन सिद्धू को पार्टी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बिठाया गया, उसी दिन तय हो गया था कि कैप्टन अमरिंदर कोई न कोई एक ऐसी तारीख आएगी जब वो अपना रास्ता तय करेंगे। प्रश्न है कि 79 साल की उम्र है, क्या इस उम्र में वो अलग पार्टी बनाने का साहस दिखा पाएंगे जो आज की तारीख में राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं? एक पक्ष समझ रहा है कि शायद वो इस्तीफा देकर विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे, तो ऐसे में उन्हें एक रीजनल पार्टी बनाकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये क्या वो करने के लिए उनके पास इतना वक्त है, इतना फंड है, इतनी व्यवस्था वो कर पाएंगे? क्योंकि वो जान चुके हैं कि अब इस पार्टी में उनकी वो वक्त नहीं है, उनका वो स्थान नहीं है जो शुरुआत के दिनों में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की। उन्हीं की बदौलत 2017 में जो इलेक्शन हुआ था उसका रिजल्ट आया और उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह को बहुत बड़ा श्रेय दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस में सिद्धू खेमे के दबाव के कारण दो सिख मुख्यमंत्री भी सिख और प्रदेश अध्यक्ष भी सिख हो गए। इससे समीकरण का डिसबैलेंस हो गया। अब है कि समझौता कुछ मुद्दों पर हो सकता है। यदि किसी हिंदू को मुख्यमंत्री 4-5 महीने के लिए बनाया जाए, सिद्धू को यदि रखा जाए, लेकिन वो हिंदू मुख्यमंत्री कौन होगा? अमरिंदर सिंह की मर्जी का आदमी होगा, जो उनके पसंद का होगा। अब एक 77 जो कांग्रेस के जो विधायक हैं उनमें किसको अमरिंदर सिंह पसंद करते हैं? क्योंकि कई लोगों की नजरें सीएम की कुर्सी पर है कि चुनाव के पहले उनको ये मौका मिले। उनमें से मैं समझता हूं कि जाखड़ की भी इच्छा है कि वो मुख्यमंत्री का पद उन्हें दिया जाए, और लाल सिंह, इस तरह से कई लोग हैं। लेकिन क्या अमरिंदर सिंह के दिमाग में अभी क्या चल रहा है वो खास बात है कि वो क्या चाहते हैं, क्या उनके अंदर में स्टेमिना है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि बहुत तेजी से चर्चा इस बात की हो रही है, सियासी हलचल है कि वो असेंबली भंग कर देंगे। और मैंने आमतौर पर इतनी उम्र में आकर बहुत कम राजनेताओं को देखा है कि साहस करते हुए, क्योंकि इसके लिए फिर उनको बैटल, क्योंकि कांग्रेस या बीजेपी दोनों के अंदर में रहकर राजनीति करना थोड़ा आसान है। लेकिन घबराहट क्यों हो रही है? घबराहट इसलिए हो रही है कांग्रेस के अंदर में कि इलेक्शन बहुत नजदीक है। आम आदमी पार्टी ने कुछ इस तरह की घोषणाएं की हैं जिससे उनको परेशानी हो रही है। बीजेपी ने सिकंजा घेराबंदी काफी कर रखी है। ऐसे में कांग्रेस के अंदर भी अब कांग्रेस का एक खेमा राहुल गांधी को चाहता है कि इसी लड़ाई के जरिए यदि अमरिंदर सिंह को हटाया जाता है तो शायद राहुल गांधी का कद जो काफी दिनों से
ऊपर नहीं आ रहा था, ये एक अवसर आया है जहां पर वो ऊपर उनका एक ग्राफ उठ सकता है। लेकिन ये तब होगा जब उनकी पसंद का मुख्यमंत्री या आज मुख्यमंत्री के चुनाव में वो सहयोग करें। लेकिन मुख्यमंत्री के चुनाव में सहयोग करना होता तो अमरिंदर सिंह आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उपस्थित होते। उन्होंने एक तरह से बगावत की है। साफ साफ लगता है कि उन्होंने कांग्रेस हाईकमान की बात मानने से इनकार कर दिया है। ये बैठक कांग्रेस हाईकमान ने बुलाई थी, उस बैठक में उनको उपस्थित होना ही चाहिए था। आप कुछ घंटों में सुन लीजिएगा उनको। ठीक है, ये जो बात आपने कही कि कांग्रेस पार्टी का क्या कद बढ़ाना है या फिर राहुल गांधी का कद बढ़ाना है, इस पे मैं मुद्दत के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले अमित भारद्वाज हमारे साथ है। अमित भारद्वाज, ये जो धमकी की बात आ रही है, ये हुआ क्या है? ये क्या धमकी दी गई? देखिए, ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं यहाँ पर, जो पंजाब कांग्रेस की अगर हम बात करें कि पंजाब कांग्रेस को अगर कोई हैंडल कर सकता है, कोई अगर उसको संभाल सकता है, तो इस समय अगर आज देखा जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। तो ये सारी चीज़ें जिस तरह से उन्होंने कही, उन्होंने अपनी सारी पिक्चर्स वहाँ पर रखी कि इस तरह से पंजाब है और इसको ऐसे हैंडल करना पड़ेगा। आप देखिए कि पंजाब में सुरक्षा के लिहाज से 38.49% हिंदू हैं। वो ट्रस्ट करते हैं कैप्टन पे। आज की अगर हम बात करें तो वो इसलिए ट्रस्ट करते हैं कि पंजाब का हाल सबने देखा है कि पंजाब में किस तरह का माहौल रहा है। पंजाब अमित मैं आपको रोक रही हूं क्योंकि इस वक्त बड़ी खबर, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। हम लगातार आपको इसके बारे में बता रहे थे कि ऐसा वो करने वाले हैं और अब उन्होंने कर भी दिया है। हमने देखा वहां पर राज्यपाल से मिलने के लिए 25 गाड़ियों का काफिला पहुंचा और उनमें से एक गाड़ी में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद थे और उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अंदरूनी कलह जो इतने महीनों से जारी थी, अब आप कह सकते हैं कि एक क्लाइमेक्स तो कम से कम हमने देख ही लिया कि सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। ये लगातार जो दो गुटों के बीच हम घमासान देख रहे थे, टकराव देख रहे थे, एक कैप्टन अमरिंदर सिंह का गुट, एक नवजोत सिंह सिद्धू का गुट, और नवजोत सिंह सिद्धू का गुट जो है वो लगातार हावी होने की कोशिश कर रहा था। उनके जो समर्थक विधायक थे वो लगातार कांग्रेस आला कमान से कभी चिट्ठी लिखते थे कि मुख्यमंत्री पद में ये बदलाव होना चाहिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदला जाए, और आखिरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल से वो मिले हैं और अपना इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है। अब इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें क्या कहते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। आगे अब क्या होगा पंजाब की सियासत में, क्योंकि अब 5 महीने के बाद ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में जो रॉय तपन भारती हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जैसा वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो तो अपनी सदस्यता वहां पर विधानसभा भंग कर दें, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या अहम बातें कहते हैं। तो अमरिंदर सिंह ने राज्यपाल से मुलाकात की है और सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर आप देख रहे हैं। पंजाब की सियासत में जो लगातार हम टकराव देखते रहे हैं, जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला करते रहे नवजोत सिंह सिद्धू, और ये लगातार जो संघर्ष दो गुटों के बीच होता रहा है, एक गुट कभी दूसरे गुट पर हावी होने की कोशिश करता था, कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो समर्थक थे वो उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते थे। हमने शक्ति प्रदर्शन होते हुए भी देखा किस तरह से गोल्डन टेंपल में विधायकों के साथ पहुंचे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, और वो मंच पर भी कई बार इस तरह से हमला बोल देते थे। अपने ट्वीट्स के जरिए वो लगातार हमले करते रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे लोगों से, उन वादों पर वो खरे नहीं उतरे हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। लेकिन हरीश रावत ने पिछले महीने ये बयान दिया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। अब आगे क्या होगा? ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ हैं। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ब्रह्म, सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। बिल्कुल मीमांसा, पंजाब की राजनीति के लिहाज से ये बड़ी खबर है क्योंकि 4.5 साल मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, और कांग्रेस उन्हीं के नेतृत्व में ये विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहती थी। लेकिन जिस तरह की गुटबाजी हुई, जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू का खेमा हावी हुआ, उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो है तालमेल नहीं बैठा पाई, सिद्धू की नाराजगी को मैनेज नहीं कर पाई और सिद्धू भारी पड़े और कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। अब बड़ा सवाल यह है कि अगला ऐसा चेहरा कौन सा कांग्रेस लाती है जिसके जरिए वो विधानसभा चुनाव जीत सकती है, क्योंकि कुछ ही महीने बाद राज्य में विधानसभा चुनाव है। और देखिए अब आपको ये भी देखना होगा मीमांसा की सिर्फ पंजाब चुनौती नहीं है, इसी तरह की स्थिति छत्तीसगढ़ में बनी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना इस्तीफा
सौंप दिया है राज्यपाल को। वही तस्वीर आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अब पंजाब की जो सियासत है उसमें अब आगे क्या ट्विस्ट और टर्न आएंगे, अब वो यहीं से अब वो तय होगा, क्योंकि इस्तीफा जब दे दिया है तो आगे अब क्या कोई और नए चेहरे को ये दिया जाएगा। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिस तरह का ट्वीट उनके प्रेस सचिव की ओर से दिया गया जिसमें विश्वासघात की बात की गई है, प्रतिशोध की बात की गई थी, अब आगे उनके लिए क्या ऑप्शंस होंगे, अब उनका राजनीतिक भविष्य भी क्या होगा, यह भी अपने आप में एक सवाल है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या होगा? जो टकराव हम देख रहे हैं, जो बात कही जा रही है, जो सुनील जाखड़ का ट्वीट आया है कि गुत्थी का समाधान निकाल लिया गया है, बेहद उलझी हुई थी, झगड़े को खत्म कर दिया गया है, लेकिन झगड़ा क्या वाकई खत्म हो गया है ये इस्तीफा देने के बाद? क्योंकि जो कद्दावर नेता है कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनके नेतृत्व में पिछला चुनाव लड़ा गया और जीता गया, और जिस तरह से वो वफादार रहे हैं पार्टी के प्रति, जो आइडियोलॉजी उनकी रही है वो भी हमेशा पार्टी के तरफदारी में रही है, और जिस तरह का स्टैचर है उनका पंजाब की सियासत में, अब जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ जो जुड़े रहे हैं, जो विधायक जुड़े रहे हैं, अब उनका आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है? क्या ये टकराव अब और ज्यादा बढ़ेगा और पार्टी को क्या नुकसान झेलना पड़ेगा अगले विधानसभा चुनाव में? क्योंकि ये अब कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस फाइट ज्यादा नजर आ रही है। जो बाकी विरोधी दल हैं वो कहीं ना कहीं ये तस्वीर देखकर शायद उन्हें अच्छा अभी लग रहा हो कि ये जो अंदरूनी घमासान है वो किस तरह से बढ़ता चला गया। अब नवजोत सिंह सिद्धू का गुट, अगर उनको भी अगर आगे प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है, क्या वाकई अगर हम पंजाब की सियासत से उसे तोड़ने की कोशिश करें, क्या फायदा हो पाएगा पार्टी को? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। यह तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जो सुबह से हम देख रहे थे, जो घटनाक्रम बन रहा था। और इस वक्त हम आपको बता दें, अमरिंदर सिंह ने राज्यपाल को जो इस्तीफा दिया है उसके बाद कुछ और जानकारी निकल रही है। मंत्रिमंडल ने यह पूरा इस्तीफा दिया है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि 25 गाड़ियों का एक काफिला वहां पर गया था, और थोड़ी देर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। रविंद्र सिंह रॉबिन हमारे साथ है। रविंद्र सिंह, क्या डिटेल्स, क्या जानकारी, अभी क्या अपडेट है? अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अगला खुलासा तो वो ही करेंगे। और जहां तक इस्तीफे की बात है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक चैप्टर जरूर क्लोज किया है जिसपे सुबह से कयासे लगाए जा रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या करने वाले हैं, उसको एक बार जरूर एक विराम चिन्ह मिला है। लेकिन इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या जो उनके साथ, जैसे उनके प्रेस सेक्रेटरी ने भी बोला है कि बिट्रेल हुआ है, तो उसका वो किस तरीके से जवाब देते हैं ये और 5-10 मिनट में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब मालूम पड़ जाएगा। लेकिन जो नाम उनके इस्तीफे के बाद जो नाम सामने आ रहे थे अगले सीएम चेयर, ये देखिए इस्तीफा सौंपने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह इस वक्त अब क्या बोलेंगे, इसी का इंतजार किया जा रहा है। और सबको वो अपना साइन लैंग्वेज के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बोलने वाले हैं। अब क्या बोलते हैं उसी पर नजर। फिर माइक थल्ले कर लो, फिर थल्ले पे हो जाएगी थल्ले कर लो माइक यार भाई कैमरे कितने हैं। एंड टू द प्रेसिडेंट, मेरा फैसला आज सुबह हो गया था। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह
और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ आज। एंड बात ये है कि ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में कि पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। एंड मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बना देंगे। But I can't hear 1 minute. Let me hear one. नहीं, I don't take about this. ये पॉलिटिक्स होती है। It is the decision, whatever reason, जितना फैसला था कांग्रेस प्रेसिडेंट ने फैसला किया और ठीक है। लड़ाई चल रही थी, लड़ाई के बीच में ही छोड़कर इस तरह का फैसला लिया जाना किसानों के बारे में। ये मैं कमेंट नहीं कर सकता, मैं तो दिस इज नॉट माय कमेंट, दैट इज अ कमेंट। देखिए मैं 1 मिनट अब बात तो करने नहीं देते हम। मेरी गलता सुन लो। मैं कहना चाहना थानू कि मैं चीफ मिनिस्टरशिप तो अपना इस्तीफा दे देता है, जिसनु मर्जी हो बनाओ, उन्होंने मर्जी है। जहाँ तक मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है, फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। मैं नहीं कह सकता, आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माई साइड। सर जो भी अगला मुख्यमंत्री जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री पंजाब कांग्रेस वालों बनाया जाएगा उसमें कबूल करोगे? इट इज अप टू आई डोंट, मैं अभी नहीं करूंगा। मैं हूँ अपने जेड़े मेरे साथी ने, जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ आज तक, और मैं उनसे बात करूंगा अपने लोगों से और फिर मैं फैसला करूंगा। आपने जो मर्जी कहना कह लो, आई कैन ओनली टेल यू कि मैं हूँ, आई हैव द कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, आई हैव बीन 5 मिनट तक, और मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ एंड मैं अपने साथियों के साथ बात करूंगा और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स हम डिसाइड करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, आई फील ह्यूमिलिएटेड, ये मेरा अपमान है। जिस तरह से पिछले 2-3 महीने में कई बार ये बैठक बुलाई गई, 3 बार बैठक बुलाई गई, विधायकों को बुलाया गया, यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान को मुझ पर डाउट था और इसलिए ये बैठक बुलाई गई। इसमें वो अपना अपमान महसूस कर रहे हैं, इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस आला कमान को जो ठीक लगता है वो करेंगे। और क्या क्या बातें कही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, सुनिए एक बार फिर से। बात ये है कि ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में कि पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। एंड मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आज छोड़ दूंगा
और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बुला लें। But I can't hear 1 minute. Let me hear one. नहीं, I don't take about this. ये पॉलिटिक्स होती है। Politics is the decision, whatever reason, जितना फैसला था कांग्रेस प्रेसिडेंट ने फैसला किया वो ठीक है। बात ये है कहना चाहना थानू कि मैं चीफ मिनिस्टरशिप तो अपना इस्तीफा दे देता है, जिसनु मर्जी वो बनाओ, उन्होंने मर्जी है। जहाँ तक मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है, फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। मैं नहीं कह सकता, आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माई साइड। सर जो भी अगला मुख्यमंत्री जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री पंजाब कांग्रेस वालों बनाया जाएगा उसमें कबूल करोगे? इट इज अप टू आई डोंट, मैं अभी नहीं करूंगा। मैं हूं अपने जेड़े मेरे साथी ने, जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 इयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ आज तक, और मैं उनसे बात करूंगा अपने लोगों से और फिर मैं फैसला करूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के टच में है। एक बोलो यार, काफी बीजेपी की तरफ। आपने जो मर्जी कहना कह लो। आई कैन ओनली टेल यू कि मैं हूँ, आई हैव द कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, आई हैव बीन 5 मिनट तक, और मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ एंड मैं अपने साथियों के साथ बात करूंगा और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स हम डिसाइड करेंगे। पंजाब के आउटगोइंग सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप सुन रहे थे। विदाउट मिंसिंग वर्ड्स साफ साफ उन्होंने ये कहा, उन्हें ह्यूमिलिएट किया गया, उन्हें अपमानित किया गया। 2 महीने में जिस तरह से 3 बार विधायकों की मीटिंग बुलाई गई, उसने इसे उन्हें हर्ट किया है। उन्होंने कहा मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, अब आला कमान को जिसे बनाना हो सीएम उसे सीएम बना लें। अपने फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स को लेकर उन्होंने कहा कि वो डिसाइड करेंगे अपने समर्थकों के साथ मिलकर। उन्होंने याद दिलाया कि उन्हें पॉलिटिक्स में 52 वर्ष हो चुके हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 9.5 साल वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपमानित किया गया। 2 महीनों में जिस तरह से 3 बार विधायकों की मीटिंग बुलाई गई, उससे वो आहत हुए हैं और उसके बाद उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा देने का ये फैसला लिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए इस वक्त बड़ा सवाल ये डिसीजन क्या बहुत लेट नहीं आया है, ये देखते हुए कि अब चुनाव कुछ ही महीने दूर है। बीजेपी की तर्ज पर जाकर कांग्रेस ने चेहरा तो बदला है, लेकिन बीजेपी के शासित राज्यों में हमने देखा जो ट्रांजिशन हुई वो पीसफुल रही। क्या पंजाब में कांग्रेस, जिस तरह के तेवर आप कैप्टन अमरिंदर के देख रहे हैं, क्या कांग्रेस किसी भी बगावत को दबाने के लिए, हैंडल करने के लिए तैयार आपको दिखाई देती है? ये अपने आप में सवाल है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.